किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बागेश्वर धाम सरकार को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चिंतामणिर्लोक सुखम स्वर्ग संपदम। भागवत रूपी सदग्रंथ चिंता को मिटाने वाली है और चिंतन को प्रकट करने वाली है। देखो, चिंता करोगे सो चिता को पाओगे। चिंता करोगे तो क्या पाओगे? चिता को पाओगे। और चिंतन करोगे तो क्या पाओगे? चिंतन करोगे तो गोविंद को पा जाओगे। इसलिए जीवन में चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता सबको खाते हैं, चिंता सबकी पीर। जो चिंता की फांकी करे, सुबह को नाम फकीर। जो चिंता की फांकी करे, सुबह को नाम फकीर। चिंता सबको खाती है, पर जो चिंता की भागी कर लेता उसी को फकीर कहते हैं। ये भागवत रूपी सदग्रंथ हमें गुरु कृपा प्रसाद से श्री सूत जी महाराज की करुण कृपा से प्राप्त भया है। और क्यों प्राप्त हुआ है? यह भागवत रूपी सदग्रंथ हमारे जीवन की चिंता को मिटाने के लिए ही प्राप्त भया है। ये सदग्रंथ की चर्चा नैमिषारण्य की पावन भूमि पर चल रही, जहां पर सौनक जी महाराज विराजमान हैं, सूत जी महाराज विराजमान हैं और अनेकानेक ऋषि मुनि महात्मागण विराजमान हैं। और सूत जी महाराज बारंबार निवेदन करके प्रणाम करके श्री सौनक जी को पूछ लेते। देखो, ध्यान रखिएगा, जिज्ञासा करना गलत बात नहीं है, पर परीक्षा लेना गलत बात है। कोई संत मिले, गुरु मिले, ब्राह्मण मिले, आपसे वो श्रेष्ठ हो, तो उनसे प्रश्न मत करो। क्या करो? जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। क्या? जानने की इच्छा। जिज्ञासात्मक भाव से अपने प्रश्न को रखो। परीक्षात्मक भाव से प्रश्न को तो रख दिया और धोखे से उन्होंने तुम्हारी परीक्षा ले ली, फिर क्या कर लोगे? फिर दांत निकाल लोगे। अरे महाराज, बड़ी त्रुटि हो गई, तो उसका दुष्परिणाम आप भोगोगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, किसी से भी मिलो, आपसे श्रेष्ठ हो तो उनसे आप जिज्ञासात्मक प्रश्न को रखिएगा। और जब भागवत रूपी सदग्रंथ नैमिषारण्य की पावन भूमि पर बहती है, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा आह्लादित हो जाते हैं। श्री सूत जी महाराज अनेकानेक गुप्त प्रश्नों को भागवत में सम्मिलित करने के लिए प्रश्न करते हैं। देखिए, प्रश्न और जिज्ञासा वही करें जिसमें हमारा भी कल्याण हो और जो सुनने वाले हैं उन भक्तों का भी कल्याण हो जावे। इसलिए ऐसा भाव रखो। भाई, कथा तो अकेले में भी हो जाती, जजमान जी बैठ जाते, हम बैठ जाते, खर्च करना है हम ही सुनेंगे, दूसरा कोई नहीं आएगा महाराज। क्या दिक्कत है? पंडाल बंद कर देते, दरवाजे पे 2 दरबारी लगा देते, पर ना तो इन्हें रस ना आता ना हमें रस आता। और यही तो भगवान की बड़ी कृपा है कि धन है और धन का सदुपयोग है। सदुपयोग क्या है? कि खुद भी कथा सुन रहे हैं और दूसरों को भी सरोवार कर रहे हैं। धन होना बड़ी बात नहीं है, धन का सदुपयोग करना बहुत बड़ी बात है। उसी प्रकार पद पाना बड़ी बात नहीं है, परंतु पद का सदुपयोग करना बड़ी बात है। और जीवन में कभी भी आपको मौका मिले, पद मिले, धन मिले, यश मिले, कीर्ति मिले, तो उसका अवश्य सदुपयोग करें। क्यों?
बुरा जो देखन में चला, भैया बुरा न मिली जो दिन खोजा आपनो, तुम मुझसे बुरा बुरा दूसरे संसार में देखने गए तो संसार में कहीं बुरा नहीं है। जहां अंतर मन को देखा तो मन में ही खूब कीटकाई लगी हुई है, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, दंभ की, द्वेष की, पाखंड की, झूठ की। हम बड़े बनावटी हैं, संसार के सामने बड़ी मीठी मीठी बातें। अच्छा थोड़ा बड़े लेवल का आदमी आ जाए तो और बड़े स्तर से जी जी हाँ हाँ, तुरंत भाषा बदल जाती है लोगों की। और छोटे लेवल का या पानी पे बा, घर भाई से, अच्छा फोन पर भी आदमी के स्वभाव बदल जाते हैं। घर भाई से बात करना हो तो वो दो दो बार जवाब देगा। घर भाई से बात कर रहा होगा, जी सुन लिया, खा लिया, चिंता मत कर, और काट देते हैं। अच्छा पड़ोसन हो, हाँ जी बोलिए, अभी नहीं खाया, थोड़ी देर में खाएंगे। हाँ, आदमी बड़ा खतरनाक है, इसका स्वभाव तत्क्षण बदल जाता है, वाणी बदल जाती है। अरे इसीलिए ध्यान रखिएगा, हमेशा नेचुरल रहो। कैसे रहो? प्राकृतिक रहो, जैसे हैं वैसे हैं, उसमें कोई समझौता नहीं। राजा आवे चाहे प्रजा, एक श्लोक बढ़िया जवाब देता, सुखम चा दुखम चा भवा भवौ चा लाभा लाभौ जया जयौ। सुख आवे दुख आवे, बिल्कुल मत घबराओ, बैठे रहो, तो पास हो जाओगे, नहीं तो फेल हो जाओगे। किसी ने महिमा गाई, जब भागवत की कथा प्रारंभ हो रही थी तो सुखदेव जी महाराज के पास बड़े बड़े देवता अमृत का कलश लेकर आ गए और सुखदेव जी से बोले, महाराज एक काम करिए। बोले हाँ। बोले राजा परीक्षित को श्राप लगी है कि 7वें दिन मर जाएगा, आप एक काम करिए, ये अमृत का कलश इन्हें पिला दीजिए, ये भागवत रूपी अमृत हमें दे दीजिए। बोले ऐसा क्यों? बोले महाराज हमारी इच्छा है हम भी इस रस का पान करें। राजा परीक्षित से पूछा, बताओ भाई राजन क्या करना चाहते हो? कथा रस को पीना चाहते हो या देवताओं द्वारा दिए हुए अमृत को पीना चाहते हो? देखो महाराज हम तो फायदे का सौदा जानते हैं, बढ़िया फायदा बताओ किसमें है। देखो राजन, अमृत पियोगे, अमृत तत्व रस का पान करोगे तो निश्चित है आप अमर हो जाओगे, परंतु भय से मुक्त नहीं हो पाओगे, गोविंद के पाद कमलों को नहीं पा पाओगे। भागवत रूपी सदग्रंथ का अमृत पियोगे तो दो बढ़िया फायदा है। बोले क्या? बोले एक तो गोविंद के पाद कमलों को पा जाओगे, दूसरा शरीर से तो मर जाओगे पर कथा को सुनकर के गोविंद के चरणों के लिए हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। अब बताओ क्या करना है? देखो कोई पूछे कि तुलना करे कि भाई भागवत में और अमृत में तुलना क्या है? बोले क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्महान। कहाँ अमृत और कथा, कहाँ कथा रूपी रसामृत, कहाँ कांच और कहाँ मणि। चमक कभी कभी कांच की ज्यादा भी सूर्य की लाइट में तेज हो जाती है, पर मणि मणि होती है, कांच कांच होता है। जो काम मणि करेगी वो कांच कभी नहीं करेगा। तो कहाँ कथा रूपी रसामृत और कहाँ देवताओं द्वारा मिला हुआ दिया हुआ रसामृत। और फायदा किसमें? बोले कथा रूपी रसामृत में। बोले इससे होगा क्या? बोले एक तो गोविंद के पाद कमल मिलेंगे, भक्ति जगेगी, और सबसे बढ़िया बात जन्म तुम्हारा तो दुसय दोखे होई। 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 जन्म तुम्हारा तो दुसय दोखे होई।
मत मरत दुसह दुख होई जन्म मरत दुसह दुख होई मत मरत दुसह दुख होई। जन्म के समय, मृत्यु के समय बड़ा दुख होता है, इतना दुख होता सह नहीं पाता है। तो सबसे बढ़िया उपाय ये जन्म मृत्यु के चक्कर से आप बच जाएंगे। कथा को सुनकर के ये जन्म मृत्यु के चक्कर से आपको बचना है तो कथा रसामृत पीना ही पड़ेगा। अंतर इतना है, अमृत को मुंह से पिया जाता है और कथा रसामृत को श्रवणों से पिया जाता है, कानों से पिया जाता है। और कानों में भी कैसे, केवल कानों को खुला छोड़ दिया और आप सोचो अब फायदा हो जाएगा, अब हम तर जाएंगे, ऐसा नहीं है। कथा को सुनने के बाद मंथन करना होगा और कथा भी बड़ी सावधानी पूर्वक। कथा होते के बीच में पाप उठे अकुड़ाए, या ऊँगे या लड़ पड़े या उठ के भग जाए। कथा के बीच में पाप बड़े अकुलाते हैं, या तो नींद आएगी या बढ़िया वीआईपी काम आ जाएगा। तो पाप चाहते हैं कि ये कथा ना सुने। बोले क्यों? बोले कथा सुन लेगा तो हमें हाउस खाली करना पड़ेगा। ये मन में भी बहुत सारे द्वंद्वताएं फंसी हुई हैं, काम क्रोध लोभ मोह दम्भ द्वेष झूठ पाखंड सब भरा पड़ा अंदर। अब गोविंद कहाँ विराजे, भक्ति देवी कहाँ विराजे। तो कथा सुनोगे तो ये हाउस धीरे धीरे खाली हो जाएगा। हाउस खाली होगा तो एक बढ़िया चेयर डल जाएगी अंदर भक्ति रूपी देवी रूप में, और जिसके अंदर हाउस फुल हुआ और आप कहोगे हे गोविंद आ जाओ, हे ठाकुर आ जाओ, भगवान आएंगे भी और देखेंगे तुम तो पहले ही से कुल्ल जने बैठा रहे, काम भी बैठा रहे, अरे क्रोध भैया भी बैठे, लोभ राम जी भी बैठे हैं, पापी राम भी बैठे हैं, पाखंडी राम भी बैठे हैं, सब जने विराजमान है। भैया हमारी क्या जरूरत है? तो भगवान भाग जाते हैं। और तुम चाहो कि हमें अपने ठाकुर को चाहिए, कन्हैया को चाहिए, तो पहले इन सबको खाली करो। आधा लोटा समुद्र का खारा पानी आपने भर रखा है और आप सोचो ये मीठा पानी आधा डाल दें तो पूरा मीठा हो जाएगा, असंभव है। पहले लोटा को खाली करो, बढ़िया से धो ताकि उसमें खरारा ना रह जाए, नमक ना रह जाए, फिर बढ़िया मीठा पानी भरो तो स्वाद अलग रहेगा, एक सा रहेगा, मीठा रहेगा। उसी प्रकार संसार रूपी सागर का स्वाद मन में भरा है और आप चाहो कि गोविंद का रस हमारे अंदर प्रतिस्थापित हो जावे,